नमस्कार रेल बंधुओं, मैं सुरेश त्रिपाठी। आज मैं एक ऐसा केस आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा जो रेल की भाषा में बहुत ब्लंडर है, अक्षम्य है। ये केस है राजधानी के स्पेड का, जो छिपाया गया। ना तो सिम्स में यानी सेफ्टी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में दर्ज किया गया, ना ही हेडक्वार्टर को बताया गया। ये उस सूची में हमें मिला जो सिम्स में दर्ज नहीं होते। सिम्स में दर्ज होने का मतलब है कि हेडक्वार्टर के भी नॉलेज में आएगा वो केस, और रेलवे बोर्ड के नॉलेज में भी आएगा वो केस, और पूरी भारतीय रेल के नॉलेज में आएगा वो केस। ये सिम्स का मतलब है। और ये ब्लंडर भुसावल में हुआ है। हमने एक्स पर इसके एक थ्रेड बनाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस लिंक में जा कर के वो थ्रेड को भी पढ़ सकते हैं और पूरे मामले को अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लगा है और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हमारे पास है, जो जॉइंट कमेटी उस टाइम जो जॉइंट रिपोर्ट बनी वो भी है। ये केस हुआ है 21 मई 2024 को। आज लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। ये केस सिम्स में दर्ज नहीं है और अब दर्ज हो भी नहीं सकता, क्योंकि अब ये सार्वजनिक हो चुका है। ये चोरी सामने आ चुकी है। अब देखना केवल ये है कि रेल मंत्री महोदय इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, जो कि एक मामूली से विवाद पर नागपुर के डीआरएम को ट्रांसफ़र कर दिया। एक मामूली सी बात पर, यानी अयोध्या में भीड़ नहीं जुट पाई तो आपने लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे के डीआरएम को ट्रांसफ़र कर दिया, और जिसको लाए वो सफाई के काम में लग गया, यानी एएनएचएम को हड़पने, स्टेशनों की साफ सफाई हड़पने में लग गया। डीआरएम जीएम को गुमराह किया। खैर, ये अलग मुद्दा है, इस पर हम पहले पूरा डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। तमाम तथ्यों के साथ हमने उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं। कितनी बड़ी विसंगति है कि जिसको सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, जिस पर लोको पायलट को केवल एक ही पनिशमेंट है, नौकरी से बर्खास्तगी यानी मृत्युदंड, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उस अपराध को छिपाने के लिए इतना बड़ा अपराध किया गया डीआरएम द्वारा। उसके लिए रेल मंत्री क्या दंड निर्धारित करते हैं, ये देखना है। मोदी जी से हमारा कहना ये है, आप रेल में बहुत फंड ओत रहे हैं, मगर उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? 90% केसेस जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं, घटनाएं, दुर्घटनाएं,
वो रिपोर्ट नहीं होती, वो डिवीज़न लेवल पर ही सप्रेस कर दी जाती हैं, दबा दी जाती हैं। और उन जो 10% हेडक्वार्टर को रिपोर्ट होती हैं, उनमें से 5% बोर्ड को रिपोर्ट होती हैं। और वो जो 5% रिपोर्ट होती हैं, उन्हीं पर तथाकथित CRB, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, हर महीने समीक्षा बैठक करते हैं सेफ्टी की। ये केस उन समीक्षा मीटिंग में, सेफ्टी समीक्षा में नहीं आया। CRB के 2 मीटिंग हो चुकी। मई का केस है, 21 मई का केस है ये। 1 जून को जो सेफ्टी मीटिंग हुई CRB की और 1 जुलाई को जो सेफ्टी मीटिंग हुई रिसेंटली, उनमें ये केस नहीं आया। अब ये सबके संज्ञान में है, फिर भी अभी तक सन्नाटा है, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। मेरा कहना है, मोदी जी से मेरा निवेदन है कि आपने कभी विचार किया कि सेफ्टी, रेल सेफ्टी में ये गिरावट लगातार क्यों आ रही है, क्यों आई है? इतनी सारी दुर्घटनाएं हो गई, आपने बचा लिया अपने मंत्री को, सरकार को कि छिछालेदर ना हो, इसलिए आपने इस्तीफा नहीं दिलवाया, वो एक अलग बात है। मगर आपको मुद्दे पर तो विचार करना पड़ेगा कि आखिर ये गिरावट क्यों आ रही है इतना फंड ओतने के बाद। क्योंकि मिसमैनेजमेंट है, आपका मंत्री आपकी नकल कर रहा है, आपकी चापलूसी में सारा समय गंवा रहा है, उसको सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। अधिकारी निरंकुश हैं, नीचे के कर्मचारी पर कोई सुपरविजन नहीं है, वो VC में बैठे रहते हैं या उनकी प्रोटोकॉल में फॉलो करने में लगे रहते हैं। सेफ्टी में गिरावट इसलिए आई है, और सेफ्टी में गिरावट आपके IRMS की बदौलत भी आई है, जिसमें जो मिडिल मैनेजमेंट है HOD PHOD लेवल का, वो पूरी तरह हतोत्साहित हो गया, चूँकि उसका करियर ख़त्म हो गया। वो हतोत्साहित है, जो डिमोरलाइज है, वो क्या दूसरे को मोटिवेट करेगा? और क्यों करेगा? उसको तो टाइम पास करना है, पुरानी पेंशन लेना है, घर जाना है, कुछ ही साल कार्यकाल बाकी रह गया, वो क्यों काम करेंगे? ये कारण है। खैर, अधिकारी जो सीनियर अधिकारी हैं, जो रेल के जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि ये स्पेड केस निश्चित रूप से किसी न किसी सीनियर के, उनका इशारा DRM के कहने पर दबाया गया, जो कि बहुत आश्चर्यजनक है। उनका वो खुद आश्चर्य से, हमारे पास जब हमने X पर इस बारे में लिखा, तब कई सारे पुराने सीनियर GM मेंबर के फ़ोन आए कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जो भी 30-35 साल 38 साल की नौकरी की रेल में, राजधानी का बोर्ड की जो गाड़ियां हैं, जोन की जो गाड़ियां हैं, उनका स्पेड केस छिपाया गया हो, उनका डिरेलमेंट छिपाया गया हो, ऐसा केस कभी उनके संज्ञान में नहीं आया। वो बहुत आश्चर्यचकित है। तो इससे समझ में आता है कि ये कितना बड़ा ब्लंडर है। आपने लोको पायलट जिसने स्पेड किया, आपने उसको फांसी चढ़ाया, गर्दन मरोड़ दिया, क्या किया, वो इमैटेरियल है। वो तो उसको मिलना ही था, वो तो उसके साथ होना ही था।
मगर आपने उसके अपराध को छिपा करके उससे बड़ा अपराध किया, इसका क्या? इस पर कौन संज्ञान लेगा? कर्मचारी की तो आपने गर्दन मरोड़ दी, आपकी गर्दन कौन पकड़ेगा और ये किसकी जिम्मेदारी है, ये क्या हमें बताना पड़ेगा या इसके लिए धरना मोर्चा निकालना पड़ेगा? खैर, हमारी जानकारी के अनुसार और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं उसके हिसाब से पिछली जुलाई से इस जुलाई, यानी कि जुलाई 23 से लेकर 20 से 22 जुलाई तक, 20 से 22 जुलाई 2024 तक, यानी एक साल 1 महीने के लगभग 13 महीने में जो भुसावल डिवीज़न में जितने केसेस हुए उसमें से 29 केस रिपोर्ट नहीं किए गए जो मेजर थे। ये कितना बड़ा गंभीर मामला है इस बात से अंदाज़ा लग जाता है। 30 केस हुए, एक केस को आपने फ़ोन पर या कंट्रोल के ज़रिए हेडक्वार्टर को अवगत करा दिया मगर सिम्स में नहीं रिपोर्ट किया, और ये 29 केस तो हेडक्वार्टर को भी रिपोर्ट नहीं हुए। सिम्स में रिपोर्ट होने का तो सवाल ही नहीं है। कितना बड़ा ब्लंडर है, ये सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई एक अधिकारी डीआरएम जो डिवीज़न का मुखिया है वो इतना निरंकुश कैसे हो सकता है, इतनी मनमानी कैसे कर सकता है। पार्टियां हो रही हैं, बर्थडे मनाए जा रहे हैं, अलग अलग जगह, कार्यालय में, कंट्रोल में, होटल में, 5 सितारा होटल में, ऑफिसर्स क्लब में, हर जगह। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, ये सब रिफ्रेशमेंट होता है, मगर काम के साथ कंप्रोमाइज़ करके, जिम्मेदारी के साथ कंप्रोमाइज़ करके और दूसरों को लात मार करके, पूरे सिस्टम को मूर्ख बना करके ये कैसे हो रहा है? ये न केवल तमाम अधिकारी सीनियर बल्कि बहुत सारे पब्लिक का सवाल है। पब्लिक की सुरक्षा का, रेल यात्रियों की संरक्षा का सवाल है। अगर आज इस बात को दरकिनार किया जाता है, रेल मंत्रालय, सीआरबी, मेंबर, कंसर्न डीजी सेफ्टी, जीएम और रेल मंत्री के द्वारा, तो ये निकट भविष्य में बहुत घातक साबित होगा सिस्टम के लिए और आपको जवाब देना बहुत मुश्किल कर देगा। इसलिए अभी भी समय है, चेत जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।